गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं तो 4 सितंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो बिल्कुल सभी प्रकार के जो है परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। चाहे आप एसएससी, रेलवे, पुलिस, टीचिंग या किसी भी जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ही कुल जो है 20 एमसीक्यू क्या है इस वीडियो में लिए गए हैं। बहुत सारे जो है प्रश्न 15 जो है जब करंट अफेयर लिए गए थे तो कुछ क्वेश्चन छूट रहे थे, तो उनको जो है बिल्कुल कंप्लीट करने के लिए 20 कर लिया गया है एमसीक्यू। और जो है सुबह 6 बजे जो है वीडियो आती है, तो बिल्कुल अगर आप नोटिफिकेशन इस वीडियो का पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल सभी जो है एमसीक्यू जो है करंट अफेयर आपको क्या है देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों यह जो करंट अफेयर है स्टैटिक जीके के साथ जो है सारा करंट अफेयर कवर कराया जाएगा इसमें, और इसके बाद आपको कोई और जो है करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल अगर पोस्ट आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आप जो है लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। चलिए बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। तो प्रश्न कहता है कि विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो नारियल दिवस की अगर हम बात करेंगे तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें स्टूडेंट, बात करें हम तो एशियन जो है पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कहते हैं APCC। ठीक है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा द एशियन एंड द पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, तो ये भी आप ध्यान रखें। और उसी के जो है उपलक्ष्य में क्या है बिल्कुल ये मनाया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में 2025 डच ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है। तो अगर हम इस खिताब की बात करेंगे तो यह खिताब जो है जीता गया है किसके द्वारा, तो मैक्स वेरस्टैपेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल बी ध्यान रखना है, मैक्स वेरस्टैपेन इनके द्वारा जीता गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखें डच प्री का आयोजन जो है कहां पर किया गया था अगर बात करता है तो यह जो है किया गया था, जगह का नाम आपको ध्यान रखना है ज़ैंडबुर्ट। ये जगह का नाम है जो कि है कहां पे, तो ये जो है नीदरलैंड में है। कहां पर है, तो नीदरलैंड में जो है ये लोकेटेड है और इस जगह इसका जो है आयोजन किया जाता है, बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 25वें संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन में कहां जो है भाग लिया है। तो इनके द्वारा जो भाग लिया गया है कहां पर लिया गया है, तो तियानजिन जो कि कहां पर है, तो बिल्कुल चीन में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तियानजिन जो कि चीन का जो है एक शहर है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और अगर पूछे आपसे कि SCO की जो है स्थापना कब की गई थी, अगर स्थापना की आपसे बात अगर करता है तो स्थापना ध्यान रखिएगा 2001 में की गई थी। कब की गई थी, तो 2001 ईस्वी में संघाई में हुई थी। कहां पर हुई थी, तो संघाई में। तो जगह भी आप ध्यान रखें। साथ में अगर कोई भी डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए 4 की बात कर लेते हैं। तो अगस्त 2025 में भारत ने कितना GST संग्रह दर्ज किया है। तो भारत द्वारा जो है दर्ज किया गया है कितना, 1.86 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें अगर GST की हम बात करेंगे, इसकी GST की, तो इसे जो है भारत में जो है लागू कब किया गया था, तो भारत में जो है लागू की बात करेंगे तो लागू जो है ये हुआ था 1 जुलाई को। कब हुआ था, बिल्कुल 1 जुलाई को जो है लागू हुआ था और सन था 2017। तो 1 जुलाई 2017 को जो है लागू किया गया था भारत में। तो GST के बारे में ये भी आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन कहीं से भी क्या स्टैटिक जीके बन सकते हैं, क्योंकि इस करंट अफेयर में स्टैटिक जीके भी क्या आपको बिल्कुल बताया जाएगा। तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखते हुए समझते हुए चलेंगे। 5 की बात करेंगे तो हाल ही में TCA कल्याणकारी को कौन सा महत्वपूर्ण पदभार सौंपा गया है। तो इन्हें जो है सौंपा गया, ध्यान रखिएगा, नियंत्रक महालेखाकार। क्या सौंपा गया है, तो नियंत्रक महालेखाकार। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान होना चाहिए। ध्यान रखें CGA की बात अगर हम करते हैं
ठीक है, किसकी बात हो रही है? सीजीए की बात हो रही है। तो ध्यान रखें, सीजीए जो है भारत सरकार की व्यय लेखे का सर्वोच्च प्राधिकारी होता है। किसका? तो व्यय लेखे का, कितना व्यय हो रहा है इसका जो है लेखा जोखा जो है रखता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, सीजीए की बात करेंगे, नियंत्रक महालेखाकार की अगर हम बात करते हैं तो, यानी कि कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट, फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट इसका फुल फॉर्म होता है सीजीए का। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस जो कि 1 सितंबर 2025 को था पर बाल वाटिका चैनल किस आयु वर्ग के लिए समर्पित किया गया? तो यह जो है समर्पित किया गया है 3 से 6 वर्ष के जो है बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। और अगर एनसीईआरटी की स्थापना पूछता है, क्या पूछता है? एनसीईआरटी की बात कर रहा है, तो इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। तो स्टैटिक जी के भी आप ध्यान रखेंगे। 7 की बात कर लेते हैं, तो भारत और अमेरिका के बीच 21वां युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो ये जो है आयोजित हुआ है कहां पर? तो फोर्ट ब्रैग उत्तरी कैरोलिना में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ए आपको ध्यान रखना है। युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच हर साल जो है आयोजित होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है, जो कि हर साल आयोजित होता है। 8 की बात कर लेते हैं, तो एयर मार्शल संजीव घुराटिया को हाल ही में भारतीय वायुसेना में कौन सा पदभार दिया गया है? तो इन्हें जो पदभार की बात करेंगे तो एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस का जो है पदभार दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AOM। क्या हो जाएंगे? बिल्कुल एयर ऑफिसर इन द चार्ज मेंटेनेंस। तो फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे इनके बारे में। और अगर भारतीय वायुसेना की स्थापना की बात करेंगे, ठीक है, स्थापना अगर पूछता है किसकी? तो भारतीय वायुसेना। तो इसकी स्थापना अगर आपसे पूछता है तो स्थापना ध्यान रखिएगा कब किया गया था? 8 जो है अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 8 अक्टूबर को 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 9 की बात कर लें, तो निवेशक दीदी फेज सेकेंड कार्यक्रम की शुरुआत किस स्थान से की गई है? तो इसकी शुरुआत ध्यान रखें आप मल्लेश्वरम बेंगलुरु से की गई है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और निवेशक दीदी जो कार्यक्रम है महिला निवेशक शिक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो महिला जो है निवेशक और सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो बिल्कुल आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो बिल्कुल लाइक वगैरह कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है। और शेयर कम से कम एक दोस्त को कर दीजिएगा, बिल्कुल ये सभी चीजें फ्री होती हैं। और बिल्कुल अगर आप रेगुलर जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, और ये भी बिल्कुल फ्री है। और पीडीएफ की बात करेंगे तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप पीडीएफ को भी क्या है फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल सभी चीजें फ्री होती हैं, बस आपको इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर लेना है। तो जरूर आप लोग किया करिए। 10 की बात करेंगे तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 8वां स्थापना दिवस कब मनाया है? इसने जो स्थापना दिवस मनाया है 1 सितंबर 2025 को मनाया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखें, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना जो है 1 सितंबर को हुआ था। और कब हुआ था? तो बिल्कुल 1 सितंबर की बात की जा रही है, 1 सितंबर, और ये हुआ था 2018 में। तो इस समय इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को। तो बिल्कुल डेट भी आपको ध्यान होना चाहिए। 11 की बात कर लेते हैं, तो हाल ही में जून तिमाही 2025 में भारत का चालू खाता घाटा कितना रहा? तो ये जो घाटा की बात की जा रही है तो घाटा जो है रहा है 8.6 अरब डॉलर की बात की जा रही है, जो कि जीडीपी का 0.9% है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है कि चालू खाता जो है किसी देश की आयात निर्यात और विदेशी पूंजी का प्रवाह का अंतर दर्शाता है। तो ये भी ध्यान रखिए, क्या दर्शाता है? तो चालू खाता जो है किसी देश की आयात और निर्यात का, इसका तो बिल्कुल आयात और साथ में जो है निर्यात,
निर्यात और विदेशी जो है, किसी बात हो रही है तो बिल्कुल विदेशी जो है पूंजी, विदेशी पूंजी के प्रवाह को दिखाता है। किसको दिखाता है? पूंजी के प्रवाह को जो है, अंतर को दर्शाता है। प्रवाह के, यहां पे ऐसे होगा, पूंजी के प्रवाह के अंतर को दिखाता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 12 हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज गेंदबाज ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो संन्यास जो है लिया गया किसके द्वारा? तो मिशेल स्टॉक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान होना चाहिए। ध्यान रखें, मिशेल स्टॉक जो है बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। किसके हैं? तो बाएं हाथ के क्या हैं? बल्लेबाज हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ध्यान रखना है कि ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जिन्होंने जो क्या किया है 2015 में क्या किया है? तो बिल्कुल वर्ल्ड कप जो है, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग मैनेज करिएगा, अभी न्यू है, थोड़ा सा पेन टैप, अभी इतनी हैबिट नहीं बन पाई है, तो थोड़ा सा राइटिंग जो है खराब हो सकती है। बिल्कुल आपको ध्यान रखें, बोला जा रहा है कि वर्ल्ड कप में जो है ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम भूमिका निभाई है। ऑस्ट्रेलिया की जीत में इनकी भूमिका रही है। तो बिल्कुल इनके बारे में इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 13 की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में भारत के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कौन सा अंतरिक्ष मिशन विकसित किया है? तो इनके द्वारा जो है विकसित किया गया है क्या चीज? तो प्रतूष। क्या? प्रतूष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखें, प्रतूष मिशन का जो उद्देश्य है, ब्रह्मांडीय जो है 21 सेमी हाइड्रोजन सिग्नल का अध्ययन करना है। इसका अध्ययन करना है, तो बिल्कुल ध्यान रखें, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ब्रह्मांडीय जो है 21 सेमी हाइड्रोजन सिग्नल का अध्ययन करना, तो इसका जो है उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 कहता है हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन में जारी तियानजिन घोषणा का मुख्य फोकस क्या था? तो मुख्य फोकस की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल सी यहाँ पे हो जाएगा कि जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI विकास की जो यहाँ पे बात की जा रही थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, SCO के 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है चीन द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो बिल्कुल चीन ने जो इसकी मेजबानी की है, और चीन की शहर की बात करेंगे तो नाम था तियानजिन। तो इस शहर में जो है इसका आयोजन किया गया था, तो बिल्कुल ध्यान रखें। 15 नंबर है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने कृषि उदय मिशन की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है भारत का सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये भी आप ध्यान रखें। 16 कहता है हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI का नया प्रबंध निर्देशक यानी कि MD नियुक्त किया गया है? तो इनमें जो है नियुक्त किया गया है के सुधाकर को। किसको? के सुधाकर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर SBI की स्थापना पूछता है, क्या पूछता है? SBI की स्थापना, तो SBI की स्थापना आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 जुलाई को किया गया था। कब किया गया था? 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई का दिन था, और बिल्कुल थोड़ा सा ये गलत हो गया है। चलिए यहाँ लिख देते हैं 1 जुलाई 1955 को ये क्या हुआ था? तो SBI की स्थापना हुई थी। आगे बात करेंगे तो हाल ही में किसे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो उनका नाम हो जाएगा न्यायमूर्ति TS शिवगणनम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायालय की स्थापना अगर पूछता है, अगर इसकी स्थापना आपसे पूछे, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1971 को। किसकी? तो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की। ठीक है, इसकी स्थापना अगर पूछता है तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए।
18 की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखें, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो राजस्थान के बारे में ये ध्यान रखना है। 19 नंबर है कि हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो है नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल संजय मेहता को। इसको संजय मेहता को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखें, एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है कहां पे है? तो मनीला है। क्या है? मनीला। ठीक है, जो कि है कहां पे? तो यह है फिलीपींस में, इसका मुख्यालय है। ध्यान रखिएगा, किसकी मुख्यालय की बात हो रही है? तो एशियाई विकास बैंक की, यानी कि एडीबी, इसका मुख्यालय जो है, ध्यान रखिएगा, ये मुख्यालय है, मुख्यालय। ठीक है, ये मुख्यालय कहां पे है? तो बिल्कुल मनीला, जो कि कहां पर है? फिलीपींस में है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और एडीबी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। ठीक है, तो एशियन डेवलप बैंक फुल फॉर्म भी ध्यान रखें। चलिए 20 की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जो पदक है नीरज चोपड़ा द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि नीरज चोपड़ा ने जो है टोक्यो ओलंपिक में, इसमें तो बिल्कुल टोक्यो जो है ओलंपिक की बात अगर हम करेंगे, जो कि 2021 की बात हो रही है, तो इसमें भी उन्होंने क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था। इसमें भी क्या है? जीत इन्होंने हासिल की थी। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे 20 करंट अफेयर। तो बिल्कुल वीडियो अगर यहाँ तक आप देखते हुए आए हैं तो बिल्कुल वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक करके बिल्कुल आप जाइएगा। और साथ में अगर आप चैनल पर नए होंगे स्टूडेंट, ये थोड़ा सा अजीब चल रहा है, इसी पे आ जाते हैं, ये सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कम से कम एक दोस्त को वीडियो जरूर शेयर करिएगा, आपसे निवेदन है। और पीडीएफ की बात हो चुकी है कि पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये थोड़ा सा जो है चल नहीं रहा सही से। ठीक है, थोड़ा सा चलिए लास्ट आ ही चुका है। तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।